हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए मिटन आपको बना के बताऊं, तो इसलिए मैंने ये मिटन बनाया है। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने न्यू बॉर्न बेबी का मिटन बनाए थे। तो अब मैंने ये वाला जो मिटन बनाया है, ये 3 to 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाया है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ, कैसे इसे बनाएंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, इस मिटन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। मैंने देखिए इसमें 40 फंदे डाले हैं, 40 स्टिच। अब देखिए इसे मैं कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें ये वाला बॉर्डर बनाना है। ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ये बॉर्डर बहुत अच्छा रहता है, इलास्टिक रहता है, बच्चों के हाथ पे एकदम टाइट रहेगा जब ये पहनेंगे बच्चे। तो ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाना है। थोड़ा सा मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे बनेगा। पहले फंदे डाल लीजिएगा, और फंदे डालने का तरीका मैं अपने वीडियो के में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे फंदे डाले जाते हैं। और या फिर आपको अगर आते हैं फंदे डालने तो आप अपने तरीके से डाल लीजिएगा। अब देखिए 40 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब 2 फंदे पहले सीधे बनाए जाएंगे, और ये मैंने जो बनाया है 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना रही हूँ नीचे का, और ऊपर का जो पार्ट मैं बनाऊंगी ये वाला, तो ये 10 नंबर की सिलाई यूज करूंगी। ये 11 नंबर की सिलाई मैंने ली है। ये वुडन है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम वाली जो होती है वाली सिलाई लेंगे तो आप 11 नंबर की लीजिएगा। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, फिर ऊन देखिए पीछे लेकर 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लेकर 2 फंदे उल्टे। ऐसे देखिए बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करिए। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये रो हमारी पहली वाली रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट में हमारे देखिए 2 फंदे सीधे बनाए जाएंगे, 4 फंदे बचे हैं। दो सीधे और ऊन आगे लेके 2 उल्टे। अब इसके बाद देखिए बैक साइड की रो है हमारी, ये भी ऐसे ही बनेगी। देखिए पहले के जो 2 फंदे हैं ये सीधे बनाए जाएंगे, और इसके बाद के 2 फंदे उल्टे बनाए जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। ऐसे बनाते हुए ये पूरी रो आपको कंप्लीट करनी है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमेशा पहला फंदा जो होता है मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ, बुनती नहीं हूँ उसे, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। दूसरा फंदा बुन लीजिए, 2 फंदे सीधे हो गए, ऊन आगे लेकर 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेकर देखिए ऐसे 2 फंदे सीधे। ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये 2 सिलाई हमने कंप्लीट करी है। अब इसके बाद आपको ये पूरा बॉर्डर बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की बॉर्डर बनाने के लिए आपको 12 सिलाई और बनानी है। पूरी मिला के आपको यहाँ से यहाँ तक 14 सिलाई बनानी है। 14 रो आपको पूरी बुननी है यहाँ से यहाँ तक। ये वाली 2 हो गई, इसके बाद 12 रो आप और बुन लीजिएगा, यानी कि 12 सिलाई, तो आपका ये बॉर्डर इतना बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी ये 14 सिलाई कंप्लीट कर ली है, 14 रो। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब हमें जाली निकालनी है। ये जो डोरी जिस जालियों में पड़ी है, ये वाली जाली मैं बताती हूँ आपको ये कैसे निकलेगी। सबसे पहले देखिए आपको ये 11 नंबर की सिलाई से ये वाली जाली निकालिएगा, जिससे आपने नीचे का बॉर्डर बनाया है। पहला फंदा ऐसे उतार लीजिए, और दूसरा फंदा सीधा बुन लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ऊन आगे लेना है, और 2 फंदे एक साथ ऐसे करके 2 फंदे जो हैं आपको एक साथ बुनने हैं। ऐसे की तरफ, पीछे की तरफ सिलाई डाल के एक साथ सीधा फंदा जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। ये देखिए
अब आपको क्या करना है, इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद फिर ऊन आगे लेना है और 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। ऊन आगे ले लिया था, अब ऐसे करके देखिए, इसे पीछे को ऐसे लेकर सीधा फंदा बुनेंगे जैसे बुनते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जाली निकलेगी। ये देखिए, आपको ये तिरछे तिरछे फंदे दिख रहे हैं, यही आपकी बैक साइड की सिलाई बुनेंगे तो जाली बनेगी। अब फिर उसके बाद आपको ये वाले जाली निकालने के बाद 3 फंदे फिर सीधे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लेकर 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। इस तरीके से फिर आपको 3 फंदे फिर सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर ऊन आगे लेना है और 2 फंदे एक साथ बनाने हैं इस तरीके से। फिर 3 फंदे एक साथ बुनने हैं, 1 2 3, फिर ऊन आगे लेना है और 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं और ऊन आगे लेकर 2 फंदे एक साथ बुनने हैं ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर ऊन आगे लेना है और 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। अब फिर देखिए 3 फंदे फिर सीधे बनाने हैं, 1 2 3। अब लास्ट में आपको देखिए सिर्फ 3 फंदे बचे हैं, ऊन आगे लेना है, 2 फंदे एक साथ बुनने हैं ऐसे ही पीछे की साइड से। और ये एंड वाला फंदा आपको सिंपल सीधा बुनना है ऐसे। 2 फंदे शुरू में सीधे हो गए और 2 फंदे लास्ट में हो गए और यहां से देखिए जाली निकलनी है आपकी शुरू हुई है। अब आपकी देखिए बैक साइड की रो है, बैक साइड की रो आपको पूरी की पूरी सीधी बुननी है। एक फंदा देखिए, पहला वाला फंदा ऐसे ले लीजिए और फिर पूरी रो अपनी सीधी बना लीजिए। ये देखिए जो आड़ा फंदा आता हुआ दिख रहा है आपको, इसको भी आपने सीधा बुन लेना है और सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए ये आपका, इसके बाद देखिए आपका आड़ा फंदा है ये आता हुआ, इसको भी आप ऐसे ही सीधा बुनेंगे इस तरीके से। और ये पूरी रो आप इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर लीजिए, बैक साइड की रो अपनी। और फिर फ्रंट साइड की रो में मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये वाली बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है और फ्रंट साइड की रो पे बनानी है। देखिए जाली भी हमारी निकल गई है, ये दिख रही होंगी आपको, देखिए ऐसे। अब हमें फ्रंट साइड की रो पे क्या करना है, देखिए सिलाई आप अपनी चेंज कर लीजिएगा। 11 नंबर की है, अब आप 10 नंबर की सिलाई इसमें लगा लीजिएगा। देखिए पहला फंदा ऐसे ही उतारना है और इसके बाद के आपको 18 फंदे सीधे बनाने हैं, गिन के बनाइएगा, 1 2 3 4, 18 आपको फंदे बुनने हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने बुन लिए। अब हमें हमने 19 फंदे दिखने हैं यहाँ पे बुनने हैं। 19 हमने बुनने हैं फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19।
19 फंदे जब हम बुन लेंगे उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, 2 फंदों को इस सिलाई में उतारना है और फिर अपनी ये वाली उल्टे हाथ वाली सिलाई को इन फंदों में देखिए इस तरीके से डालना है, आगे के साइड से ऐसे और ऐसे, और इसे एक साथ बुन लेना है ऐसे। अब इसके बाद आपके 19 फंदे इधर बचेंगे, ये पूरे फंदे आपको सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और देखिए ये वाला 19, या कि फ्रंट साइड की रो हो गई है। अब बैक साइड की रो है। अब आप सिलाई चेंज कर लीजिएगा, ये वाली भी हटा लीजिए। अब आपको देखिए ये पूरी रो अपनी प्लेन सीधी बनानी है। अब इसके बाद जितनी भी आपको रो आप बुनेंगे सब आपको प्लेन सीधी ही बुनते हुए चलना है। तो ये पूरी रो आप सीधी बना लीजिए, हर फंदा सीधा बुन लीजिए। पहला फंदा उतार लीजिए और सारे फंदे ऐसे देखिए सीधे बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। कोई फंदा घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हर फंदे को सीधा बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये अपनी बैक साइड की रो भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये आपको ये सिलाई दिख रही होंगी जो उल्टी आती हुई ऐसी उभरी उभरी सी जो आ रही है उल्टी सिलाई, ये हमने 2 ये हमारे पास है। इसके बाद हमें 10 और ऐसे उभरे हुए मतलब लाइनें आनी चाहिए हमारे पास। तो हमें ये पूरी मिला के 12 ये वाली रो चाहिए जो ऐसी उभरी उभरी दिख रही है। इसका मतलब हुआ 12 दूनी 24, यानी कि 24 सिलाई हमने यहां से लेकर यहां तक बुननी है। करीब इतना पार्ट हमने इसका बनाना है। देखिए यहां से लेकर यहां तक का, तो हमें यहां से यहां तक 24 सिलाई पूरी बुननी है। 4 सिलाई हमारी हो चुकी हैं। देखिए इसको हम 2 कहेंगे और इसे भी 2 कहेंगे, तो ये 2 और 2 4 हमारी हो गई हैं। अब हमें इसके बाद 20 सिलाई और बनानी है। आगे की 1 सिलाई और पीछे की 1 सिलाई, यानी कि हमें 20 सिलाई और बनानी है। यहाँ से इतना आप पार्ट बुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके आगे आपको क्या करना है। पूरी मिला के यहाँ ये वाली रो आप गिनेंगे तो आपके पास 12 होनी चाहिए। ये जो साफ दिख रही है आपको ये वाली, तो ये 12 होनी चाहिए फ्रंट साइड से गिनने पर। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी 24 सिलाई पूरी कर ली है। अब मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब ये घटाई हमारी इस कैप की, यहाँ से जो घटाई है ये हमारी स्टार्ट होगी। देखिए कैसे होगा हमारा। अब सबसे पहले आपको देखिए पहला फंदा है आपका ये वाला, अपनी सीधे हाथ की सिलाई में ले लीजिए बिना बुने, और दूसरा फंदा भी अपनी सीधे हाथ की सिलाई में ले लीजिए, दोनों फंदे। अब उल्टे हाथ की सिलाई को इन दोनों फंदों पे ऐसे डालना है और इन्हें सीधा बुनना है, दोनों को एक साथ। एक फंदा हमारा घट गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ से देखिए 16 फंदे हमें बुनने हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2 ये वाले फंदे को इस सिलाई में ले लीजिए, सीधे हाथ वाली में 1 2 फंदों को, और दोनों में एक साथ उल्टे वाली सिलाई डालकर ऐसे
दोनों को एक साथ बुन लीजिए। एक फंदा आपका घट गया। अब ये वाला फंदा आपको सिंपल सीधा फंदा बनाते हैं वैसे ही बुनना है। इसके बाद फिर से आपको 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में लेना है, 1 2, और उल्टी सिलाई को, इस वाली सिलाई को दोनों फंदों में से डालना है आगे की तरफ से ऐसे, और दोनों को एक साथ बुन लेना है ऐसे। अब इसके बाद के देखिए यहां से यहां तक के 16 फंदे फिर से बुने जाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इन दोनों के लास्ट वाले, जैसे शुरू में आपने फंदा घटाया था ऐसे लास्ट में घटाना है। दोनों फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए और उल्टे हाथ वाली सिलाई को ऐसे डाल के दोनों को एक साथ बुन लीजिए। तो आपके ये पूरे यहाँ भी 16 फंदे हो गए, इधर भी, और बीच में आपने 2 फंदे एक इधर घटाया और बीच का एक फंदा सिंपल बुना था। अब बैक साइड की रो आपने प्लेन पूरी सीधी बनानी है, कोई फंदा नहीं घटाना है, कोई नहीं बढ़ाना है। बैक साइड की रो पूरी सीधी बना लीजिए। हमने अपनी बैक साइड की सिलाई पूरी सीधी बना ली है। अब फ्रंट साइड की रो है, इसमें देखिए फिर से वैसे ही घटाई होगी जैसा अभी मैंने आपको बताया था। पहला फंदा और दूसरा फंदा उतार लीजिए इस सिलाई में और इन दोनों फंदों को एक साथ मिला के सीधा बना लीजिए ऐसे। अब इसके बाद देखिए आपको 14 फंदे इसको लगा के 14 फंदे बनाने हैं, यानी कि ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और देखिए ये वाला लगा के 14 फंदे आपने सीधे बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 फंदों को इस सिलाई में लेना है और उल्टी सिलाई ऐसे डालकर इस पे ऐसे और ऐसे बुन लेना है एक साथ। अब एक फंदा सिंपल बुना जाएगा सीधा। अब इन दोनों फंदों को फिर से आप इस वाली सिलाई में लेंगे सीधे हाथ वाली में, और उल्टे हाथ वाली सिलाई को ऐसे डाल के सीधा फंदा एक साथ बुन लेंगे। अब इसके बाद के देखिए फिर से आपको 14 फंदे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये लास्ट के 2 फंदों को एक बनाना है। देखिए सिलाई में लेकर इस तरीके से इसे एक साथ बुन लीजिए। तो ये 14 फंदे आपके हो गए। बैक साइड की रो पूरी आपको सीधी बनानी है, इसको बना लीजिए। इस तरीके से हमने अपनी बैक साइड की रो बुन ली है प्लेन सीधी। अब देखिए हमारी फिर से घटाई होगी, इसमें ऐसे ही करेंगे आप जैसे पहले करा था आपने। दोनों फंदे इधर ले लीजिए, एक साथ ऐसे से बुन लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको 12 फंदे इसको लगा के 12 फंदे बुनने हैं। इसके बाद 11 फंदे और बुन लीजिए। 1 2 2 हो गए, 3, आपको पूरे मिला के 12 बनाने हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, और देखिए ये वाला लगा के 12। फिर आपको देखिए 2 फंदे इस सिलाई में लेने हैं, 2 का 1 बनाना है इस तरीके से। फिर एक फंदा सिंपल बुनना है
फिर ये वाले दो को एक बनाना है इस तरीके से। इसके बाद फिर आपको 11 फंदे बुनने हैं और एंड वाला फंदा जो है वो 2 का 1 बनाएंगे तो 12 हो जाएंगे। सारे फंदे बुन लीजिए। और एंड में जो 2 फंदे आएंगे उनका 2 का 1 बना लीजिएगा। इसके बाद की जो बैक साइड की रो होगी वो फिर आपको सिंपल प्लेन सीधी बनानी है। और फ्रंट साइड की रो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। बैक साइड की रो बुन लीजिए। अब देखिए फिर से हमारी ये फ्रंट साइड की रो है। इसको देखिए फिर से हमें यही करना है। पहला फंदा 2 का 1 कर देना है। 2 फंदे लेके इधर एक साथ बुन लेना है। इसके बाद देखिए अब हमें 10 फंदे बुनने हैं इसे लगा के। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 2 का 1 करना है हमें। 2 फंदे हैं, दोनों को एक साथ बुन लीजिए ऐसे। फिर एक फंदा सीधा बनाइए, फिर 2 का 1 कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद फिर आपको सारे फंदे अपने सीधे बनाने हैं। एंड में 2 का 1 कर लीजिएगा। 10 फंदे आपके होंगे एंड तक। इसके बाद की जो बैक साइड की रो होगी वो भी आपको प्लेन सीधी बनानी है जैसे आप बना रहे हैं। फ्रंट साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी फिर आपको क्या करना है। बैक साइड की रो बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड, अभी हमारी एंड वाली सिलाई है। इसमें हमें फिर से घटाई करनी है। देखिए पहले के 2 फंदे हैं इधर लेके 2 का 1 करना है ऐसे। और फिर उसके बाद के हमें 7 फंदे बुनने हैं, यानी कि इस फंदे को लगा के 8 हो जाएंगे। तो 1 2 देखिए 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये वाले 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 कर लीजिए ऐसे। बीच का फंदा सिंपल बुन लीजिए। फिर उसके बाद फिर से 2 फंदों का आप 1 कर लीजिए। इसके बाद फिर 7 फंदे बुनिए और लास्ट वाले 2 फंदों का 1 फंदा कर लीजिए। इसके बाद इसकी जो बैक साइड की रो है उसमें हम सारे फंदों को एक साथ कास्ट ऑफ कर लेंगे। सारे फंदों को ये देखिए, ये हमारी पूरी देखिए ये घटाई दिख रही होगी आपको, ऊपरी ऊपरी सा आ रहा है। अब ये फंदे सारे कास्ट ऑफ करने हैं। कास्ट ऑफ कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा देखिए ऐसे बुनिए, दूसरा फंदा भी बुनिए और पहले फंदे को दूसरे पे से ऐसे उतार दीजिए ऐसे। फिर से देखिए दूसरा फंदा ऐसे बुनेंगे आगे वाला और पीछे वाले को आगे पे से ऐसे उतार देंगे। ऐसे करते हुए ये सारे फंदे आप अपने घटा लीजिए इस तरीके से। ये सारे फंदे आप घटा लीजिए। एंड में मैं आपको बताऊंगी क्या होगा जब एक रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये एंड के 2 फंदे बचे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ देखिए क्या करना है। ये एंड का फंदा आपका ऐसे बुना जाएगा सीधा और ये वाले फंदे पे से इसको उतारेंगे आप। और अब देखिए अब आपको ऊन को कट कर लेना है। इतना ऊन ले लीजिएगा कि आपको यहाँ की ये सिलाई भी इस ऊन से हो जाए और इधर वाला जो ये ऊन का सिरा है उससे ये वाली सिलाई आपकी हो जाएगी। सीजर से अपने ऊन को आप कट कर लीजिए। अब आपको अब इस ऊन को देखिए जो हमने काटा था इसे इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे
अब हमें सुई चाहिए। सुई में ये वाला ऊन डाल के हम ये वाली सिलाई करेंगे। इसको देखिए सीधी तरफ से आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए ये वाला इसका सीधा हिस्सा है, ऐसे आपने फंदे डाले थे, ये आपका सीधा हिस्सा है, इसे आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा उल्टी साइड में। और इसकी यहाँ से सिलाई होगी। पहले ये वाली सिलाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद ये वाला ऊन डाल के इस साइड वाला यहाँ से पूरी सिलते हुए ऐसे ले जाइए। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा करके। ये देखिए दोनों को बराबरी से ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ से ठीक है, ऐसे करते हुए आपको पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करनी है। देखिए ऐसे मिलाते हुए पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे पक्का टाका कर लीजिएगा। और इस ऊन को आपने, ये जो ऊन आपका बचा हुआ है, इसको आप इसी सिलाई के अंदर ऐसे लेते हुए, देखिए थोड़ा थोड़ा लेते हुए इधर ले आइए और इसे कट कर लीजिए। अब आपको ये वाला जो ऊन का सिरा है इसको अपनी इस निडल पे डालना है और ये वाली सिलाई करनी है, ये वाली। देखिए ऐसे पकड़ के मिलाते हुए इस तरीके से लेते हुए अपनी पूरी आप सिलाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे देखिए मिलाते हुए पूरी सिलाई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मिटन की हमने सिलाई कर लिया और सीधा कर लिया इसे। अब इसमें मैं आपको ये डोरी बनाना बताती हूँ, ये कैसे डलेगी। डोरी बनाने के लिए आपको देखिए कितना लंबा ऊन लेना होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इतनी लंबी डोरी बनाई है, देखिए इंच टेप से नाप के मैं आपको बता देती हूँ किस हिसाब से हम ऊन लेंगे। ये मैंने करीब देखिए 20-22 इंच की ये करीब डोरी मैंने बनाई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको कितना ऊन लेना होगा। जो आपके पास ये वाला जो ऊन आप जिससे बुन कर रहे हैं उसी को आप चौहरा कर लीजिएगा और 4 चौहरा आपको करके, और देखिए कितना लेना है, करीब 55 इंच के करीब आपको चौहरा ऊन लेना है। 4 बार आपको ये डबल करके फिर उसे फिर से डबल करेंगे तो चौहरा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी मोटी डोरी बनाई है इसलिए मैं चौहरा ऊन ले रही हूँ। अगर पतली डोरी बनानी है तो आप डबल ले सकते हैं। अब आपको देखिए इस तरीके से ये चौहरा ऊन आप लेंगे ऐसे, और इस पूरे को आप इंची टेप से नाप लीजिएगा, करीब 55 इंच। पहले डबल कर लीजिएगा, फिर उसी डबल को और डबल कर लीजिएगा। और इसको आपने जब कर लेंगे, ये देखिए एक सिरा आपका ऐसा होगा और दूसरा सिरा जो होगा आपका ऐसा होगा। इस वाले सिरे को आपको होल्ड करना होगा अपने पैर के थंब में, या आपके साथ कोई है तो उससे आप ये पकड़वा सकते हैं और टाइट से होल्ड करवा सकते हैं। मैं आपको ये नाप के दिखा दे रही हूँ।
देखिए मैंने कितना लिया है ऊन, इंच टेप से नाप लीजिए आप इसे। ये देखिए करीब मैंने ये 55 इंच के करीब ये ऊन लिया है। अब इसे कट कर लीजिए आप यहाँ से। अब आप इस वाले सिरे को किसी से होल्ड करवा लीजिए, या कोई आपके साथ नहीं है तो पैर के अंगूठे में आप इसे पकड़ सकते हैं। अब इसे खूब टाइटली आपको होल्ड करवाना होगा। जितना टाइट ये होगा उतनी अच्छी डोरी बनेगी तनी हुई। अब देखिए आपको ये जो 4 हिस्से हैं, इस वाले हिस्से को अपने हाथ पे पकड़ के रखना है और इसे लगातार एक साइड में घुमाते जाना है। इसको आपने इतना ज्यादा घुमाना है कि पूरी डोरी जो है वो बहुत ज्यादा आपको खुद लगेगा कि हाँ ये रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। एक ही साइड में आपको घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरफ को आपको घुमाना है लगातार। लगातार इसे घुमाते जाइएगा, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जितना ज्यादा आप इसे घुमाएंगे उतनी ज्यादा ये टाइट होगी और उतना अच्छी आपकी डोरी बनेगी। बस ध्यान रखिएगा ये हाथ से ना छूटे। देखिए अब आपकी डोरी जो है ये बट गई है। ये देखिए जब आपकी इस तरीके से ये आने लगेंगे समझ जाइएगा आपकी डोरी बट चुकी है। अब आपको दूसरा सिरा आपने इसी हाथ पे पकड़ना होगा। इसका दूसरा सिरा आप ऐसे अपने हाथ में ले लीजिए और जब आप आप जब ऐसे करके इसे खोलेंगे दोनों सिरों को, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी डोरी खुद बट जाएगी। देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये आपकी डोरी खुद बटी हुई डोरी। देखिए फ्रेंड्स, पॉम-पॉम बनाने के लिए हमें ऊन लेना है और उसे अपनी 2 फिंगर्स पे 50 बार करीब ऐसे लपेटना है। देखिए ये ऐसे लपेट रहे हैं आप, तो इसे 50 टाइम आप ऐसे करके लपेटते जाइएगा गिनते हुए। इतना करीब आप इसे लपेट लीजिए। फिर देखिए इसे ऐसे निकालिएगा ध्यान से और टाइट से इसे पकड़ लीजिएगा ऐसे, और इस ऊन को इसके बीच में ऐसे बांध लीजिएगा टाइट। इसे इतना टाइट बांधना है कि ये पॉम-पॉम खुले नहीं। खूब टाइटली इसे ऐसे करके 3 4 5 बार ऐसे घुमा लीजिएगा और फिर उसके बाद इसे कट कर लीजिए। और कट करने के बाद देखिए इस पे पक्का ऐसे करके अंदर की तरफ से ऐसे ऊन को बाहर निकाल के पक्का टांका कर लीजिएगा 1-2 बार। ऐसे ही पक्का टांका हो गया। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। देखिए कटिंग कैसे करेंगे, इसके सारे सिरों को आप ऐसे करके कट कर लीजिए। अब देखिए अब आपको इस पॉम-पॉम को गोल शेप में काटना है। सब तरफ से आप इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए बिल्कुल।
जितना छोटा आप पॉम पॉम बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है पॉम पॉम बच्चों के प्रोजेक्ट में किसी भी। और घना भी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा पॉम पॉम बन गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आप इसे अपने इस वाले मिटन में लगा लीजिए। ये देखिए दो पॉम पॉम मैंने बना के रख रखे हैं। अब इन्हें मैं इसमें आपको ज्वाइन करने का तरीका बताती हूँ कैसे ज्वाइन करना है। अपनी सुई में आप धागा डाल लीजिए। ये वाला ऊन जो है अपनी सुई में डाल लीजिए और इसमें एक नॉट लगा लीजिए इस तरीके से। अब देखिए आपको ये जो एक्स्ट्रा इसमें ऊन है इसको पहले कट कर लीजिएगा। अब आपको सुई लेनी है देखिए, और सुई में ये पॉम पॉम लेकर इस पे पॉम पॉम के अंदर एक देखिए टाइट सा एक होता है हार्ड सा हिस्सा, उस पे आपको अपनी सुई को ऐसे डालना है अंदर की तरफ और इसे ऐसे निकालना है। और फिर आपने ये जो इसकी नॉट है इस पे अपनी सुई को डालना है और फिर दोबारा से पॉम पॉम के अंदर डालना है। देखिए इस तरीके से। और फिर आपको दोबारा से इसको अंदर लेते हुए फिर से इस पे जो इसका डोरी है, डोरी के सिरे पे इसको एक बार और लेके इस तरीके से पक्का टाका कर लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। इस तरीके से ये आपका पॉम पॉम इसमें जॉइंट हो जाएगा। और ऊन को कट कर लीजिए और इसी तरीके से आप ये वाला पॉम पॉम भी इस पे जोड़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे मिटन बन के रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए मैंने ये मिटन बनाए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।